मातम नहीं हुआ अहले बैत में से किसी ने मातम नहीं किया। तुझे बताऊं करबला में मातम किसने किया था, मातम से मना किसने किया था। तेरी किताब अल बदाया वन नहाया। शुरू परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम आपको जो वीडियोस दिखाने वाले हैं वो शिया मातम को लेकर के है। ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है। सबसे पहले हम वो वीडियोस दिखाना चाहेंगे जिसमें एक मौलवी साहब है, वो कहता है कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातम का हुक्म नहीं दिया। जो शिया मातम करते हैं ये सरासर नजायज़ करते हैं, ये बिदात है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मातम नहीं किया, गम नहीं किया। उनको इतनी बेदर्दी से इस उम्मत ने शहीद किया और अहले बैत ने गम नहीं मनाया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम नहीं मनाया। बहरहाल ये वीडियोस का आगाज़ करते हैं, वीडियोस देखते हैं। अहम वीडियो। अहले बैत को मातम का हुक्म दिया, ना आपने अपने सहाबा को मातम का हुक्म दिया। सैयदना उमर शहीद हुए, सहाबा ने मातम नहीं किया। उस्मान शहीद हुए, सहाबा ने मातम नहीं किया। सैयदना अली शहीद हुए, मौला अली की शहादत पे ना हसन ने मातम किया, ना हुसैन ने मातम किया। रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। सैयदना हसन को ज़हर दिया गया, मातम नहीं हुआ। अहले बैत में से किसी ने मातम नहीं किया। सैयदना हुसैन शहीद हुए, सैयदना हुसैन की शहादत के बावजूद ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा ने मातम नहीं किया। तो इन्होंने लास्ट में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बारे में कहा है कि उन्होंने मातम नहीं किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। करबला के बाद वो 40 साल ज़िंदा रहे। करबला में 40 साल जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी तो उनकी आंखों में से खून बहता था, उनकी आंखों में से खून बहता था। याद रहे, करबला के बाद उनकी आंखों से खून बहता था। ये खून बहना मातम की दलील है, गम की दलील है। और जब से उन्होंने अपनी आंखों से अपनी माँओं बहनों के, अपनी फुफियों के सरों से चादरें उतरी देखी, तब से उनको बीमारी लग गई, गैरत की बीमारी। तब से वो आँखों से उनके खून बहता था। जब भी किसी प्यासे को देखते थे करबला याद आ जाती थी उनको। जब भी किसी बच्चे को रोता देखते तो अली असगर अलैहिस्सलाम की बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की याद आ जाती थी। तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐ लोगों, अहले बैत से मोहब्बत करना, तो फिर ये कैसे बंदा अजीब बातें कर रहा है। बहरहाल इसको एक मौलवी ने ही जवाब दी। तुझे बताऊं करबला में मातम किसने किया था, मातम से मना किसने किया था। तेरी किताब अल बदाया वन नहाया। लिखने वाला इमादुद्दीन बिन कसीर दमिश्की मुफस्सल का त्यारा शीयो कर कूद कर तर बरसने वाला अपनी किताब अल बदाया वन नहाया के अंदर लिखता है कि करबला के मैदान में सबसे पहले हुसैन का मातम किया है जनाब ज़ैनब ने, मातम से मना किया उमर साद ने, मातम से मना किया शिमर मलऊ ने, मातम से मना किया खौली लहीन ने। कब मातम किया? अलामा लिखता है जब फौज अशकिया वाले सरे इमाम हुसैन को नेज़े की नोक पर बुलंद करके औलाद रसूल को कैद करके शाम की तरफ ले जाने लगे ना, तो बीबी ने कहा जनाब सज्जाद से, बेटा सज्जाद ज़रा इनको कहो हमें करबला के रास्ते ले चलें। अजरुक मिनल्लाह आज़ादारो लिखा ना, जब करबला के मैदान में औलाद रसूल का काफ़िला आया, उस बहन ने अपने भाई हुसैन की लाश को पत्थरों के नीचे देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को धूप पे देखा। उस बहन ने भाई हुसैन की लाश को बगैर सर के देखा। जब बीबी को भाई का सर नजर न आया, जनाब ज़ैनब ने मातम करना शुरू किया। जनाब उम्मे कुलसूम ने मातम करना शुरू किया। बीबी मातम ही कहती है, नोहा भी पढ़ दिया। पढ़ो नोहा जो हुसैन बादशाह की लाश पे खड़े हो गए, बीबी ने मातम करके नोहा पढ़ा था। जब बीबी को भाई का सर नजर आया, बीबी मातम करके फरमाती है, अंता हुसैन, कहिया मुझे ये बता वाकई वो हुसैन तू है जो नाना रसूल के कांसों पे शोहात होता था? वो हुसैन तू है जिस पर आसमानों के फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं? वो हुसैन तू है? अदादारो बीबी मातम नहीं कर दिया, नोहा भी पढ़ दिया। पढ़ो नोहा। देखा जब बीबी को भाई का सर नजर आया, बीबी मातम करके फरमाती है, ऐना ऐना रासों का या अकी, भैया मुझे ये तो बता तेरा सर कहाँ है?
مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا؟ تب کہا تیرا سر کہاں ہے؟ علامہ لکھتے ہیں حسین کے کٹے گلے سے آواز آئی، میری ماں کی جائی مجھے تو پوچھتے نا تیرا سر کہاں ہے، پہلے آپ بتائیں این آئین رداؤ کہ یا اگتی میری بہن تیری چادر کہاں ہے؟ اجرک بن اللہ ادا دارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے، بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے۔ جب لینوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے، حسین پہ نوحہ پڑھی ہے، اس وقت شمر ملاؤن کی آواز آئی، اس وقت خولی لین کی آواز آئی، اس وقت عمر سعد کی آواز آئی، بیویوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن باندھ دیے جائے۔ تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی، آپ کو بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ اے نبی کی امت، اے خاتم النبیین کی امت، اپنے رسول سے محبت کرو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ۔ تو جب ہمیں یہ معیار پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے اتنی محبت کرنی ہے کہ ہماری جان چلی جائے، رسول کی عزت پر آنچ نہ آئے، ہماری جان چلی جائے، ہمارے بچے، ہمارا مال رسول کی عزت پر قربان۔ پھر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر وہی رسول کہتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حسین سے محبت کر رہے ہوں، امام حسین کے لیے اتنی محبت کے لیے بتا رہے ہیں، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کی معیار کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کی روشنی میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو پھر اسی حدیث کی روشنی میں ہم مولا حسین کا غم مولا رسول کا غم مانتے ہیں۔ اور اگر تم بھی اے مولویو تم بھی اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہو یا خالی دعویٰ کرتے ہو تو پھر بتاؤ، جو جنت کا سردار ہے، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے، تو پھر بتاؤ اس کا غم کیوں نہ ہم منائیں، کیوں نہ ہم روئیں، کیوں نہ ہم گریہ وزاری کریں۔ فائنل مسلمانوں نے جنت میں جانا ہے، تو پھر یاد رکھنا جنت کا سردار حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ باقی آپ لوگوں کے پاس دماغ ہے تو سوچو۔ اینڈ سکرین میں ہماری پلے لسٹ شو ہو رہی ہے، دیگر ویڈیوز پر ہم نے بات کی ہے، ہماری اس میں پلے لسٹ کی ویڈیوز میں بھی جائے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔